हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस वाई इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या पुट करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन को डी स्क्वायर वाई को 1 = 0। ठीक है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डी के 2 रूट आ जाएंगे +-1। ठीक है, तो सी एफ क्या आ जाएगा, C1 पहला रूट क्या है 1 प्लस C2 ई की पावर सेकेंड रूट है -1, ई की पावर -x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टी की फॉर्म में ना, डिफरेंशिएशन टी के साथ है तो ई की पावर टी ई की पावर -t। ठीक है, सेकंड हमें पी आई निकालना है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा कि 1/f(d), राइट हैंड क्या है साइन टी। ठीक है, तो डी स्क्वायर -1 साइन टी। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास साइन ए टी हो, ठीक है, कि अगर साइन ए टी दिया या कॉस ए टी दिया, तब दोनों केस में हम डी स्क्वायर को क्या पुट करते हैं -a²। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो -1 का स्क्वायर यानी -1 पुट करेंगे। डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा 1/-1 साइन टी इज इक्वल टू -sin t/2। ठीक है, तो ये आ गया वाई पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, कंप्लीट सोल्यूशन आ गया वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -t माइनस sin t/2। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है पी आई निकालने का, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो कि अगर मान लो राइट हैंड साइड में साइन टी है और हमें वाई और वाई का डिफरेंशिएशन है। अब साइन टी कैसे आ सकता है कि वाई या तो कॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कॉस के डिफरेंशिएशन वगैरह से साइन आ सकता है, या साइन को ही 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे साइन आ जाएगा। इट मीन्स वाई में साइन टी कॉस टी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वाई को क्या एज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि वाई ए कॉस टी प्लस बी साइन टी हो। ठीक है, और हमें ए और बी की जो कोफिशिएंट है इनके कॉस टी का ए और साइन टी का वो फाइंड करना है। वैसे तो ये मेथड इजी है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली वाई है हमारे पास और वाई का डबल डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव चाहिए तो सबसे सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -a साइन टी प्लस बी कॉस टी। ठीक है, वाई डबल डैश क्या आएगा -a कॉस टी माइनस बी साइन टी। ठीक है, और हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू साइन टी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वाई डबल डैश ये है -a कॉस टी माइनस बी साइन टी माइनस वाई, माइनस इसको करेंगे तो -a कॉस टी माइनस बी साइन टी, ये आना चाहिए साइन टी के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2a कॉस टी -2b साइन टी इज इक्वल टू साइन टी। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में कॉस तो है ही नहीं, तो 2a 0 के इक्वल आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और साइन टी का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में -2b है, राइट साइड में 1 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो जो वाई पी आई होएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 0 पुट कर दो, b की वैल्यू -1/2 पुट कर दो, तो वही -sin t/2। ठीक है, तो वही सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस 3 वाई डैश प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ओनली सी एफ निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं सिमिल कि वाई डबल डैश को डी स्क्वायर पुट किया, वाई डैश को डी पुट किया,
वाई को कांस्टेंट ही 1 पुट किया, तो इसके जब रूट निकालेंगे तो D+1 और D+2। ठीक है, तो D की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -2। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा वाई C1 e⁻⁻x प्लस C2 e⁻⁻2x। दो रूट आगे, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन इसमें पूछा है मैंने। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर मेथड नॉर्मल तरीके से जो करते हैं करके देख लेते हैं कि YPI वो किसके इक्वल आएगा, 1 बाय FD क्या आएगा, D² + 3D +2, और हमारा राइट हैंड साइड में फंक्शन है 5 cos x। ठीक है, 5 तो चलो बाहर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो D² को हम क्या पुट कर सकते हैं, cos 1x है ना, तो -1 का स्क्वायर यानी कि -1। ठीक है, ओनली D² को हम पुट कर सकते हैं साइन और कॉस की उसमें, D को कुछ नहीं पुट करेंगे। तो D को अगर -1 पुट करूंगा, -1 + 3D + 2 cos x। 5 बाहर ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 5 पे कोई ऑपरेशन लगेगा ही नहीं, तो 5 बाहर आ गया, नीचे क्या आ गया, 3D+1। ठीक है, cos x। अब मुझे पता है देखो, डी अगर ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, वो सीधा cos से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा। बट नीचे है और 3D+1 है, ओनली 3D होता तो हम ओनली इंटीग्रेशन कर देते। तो हमें क्या करना है कि नीचे ओनली D² चाहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3D-1 से ऊपर नीचे, तो नीचे आ जाएगा 9D² -1 है ना, A+B A-B, तो cos x। ठीक है, तो 5 बाहर ही है, 3D-1, तो D² को हम -1 पुट करेंगे तो -9 - 1 cos x। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2 है ना, 5/-10, और 3D-1 cos x। एक चीज देखना आप, 3D, डी का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 कॉस का डेरिवेटिव हुआ -sin x, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस ये आ गया। तो हमारा ले देके आ गया, एक तो -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा पूरा, प्लस हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 sin x आएगा, और यहाँ 0.5 cos x आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनना चाहिए। ठीक है, अब इसको सेम लास्ट में मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हो। इसमें आप क्या करना कि y को देखो, वही है कि cos x आया है, इट मीन्स y में sin x cos x दोनों में से एक या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो y को आप लो a sin x, a cos x, या फिर b sin x, या b उल्टा, कैसे भी ले लो। ठीक है, तो आप इसका डेरिवेटिव लो, डबल डेरिवेटिव लो, यहाँ पुट करो और कोफिशिएंट मैच करो साइन और cos के, वहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू वही 1.5 आनी चाहिए, b की वैल्यू 0.5 आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x +4 λ⁴ v = 1 + x + x²। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना में, तो D⁴ B, तो बस सीधा D⁴ रिपोर्ट करते हैं इसको। ठीक है, = 0। अब इसके चार रूट आएंगे। ठीक है, या तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं कि या तो हम कॉम्प्लेक्स बना के निकाल लें इसको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कि अगर हम नॉर्मल पहले बात करें, देखो D⁴ +4 λ⁴ इसमें देखो प्लस में D² λ² पुट कर रहा हूँ ताकि एक कंप्लीट स्क्वायर बने ना, A²B² था, मैंने 2AB ऐड किया, 2AB माइनस किया, तो यहाँ पे ये बनेगा D² + 2 λ² का स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2D λ का स्क्वायर। तो दो दोबारा क्या बन गया, A² - B², तो इसको मैं लिख रहा हूँ D² + 2 λ² +2D λ इंटू D² + 2 λ² -2D λ। ठीक है, अब इसमें से अगर देखा जाए D² और यहाँ पे λ² हो और 2D λ हो, तो क्या ये
ये बन जाएगा डी प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और साथ में एक लैम्डा स्क्वायर अलग आ जाएगा। ठीक है, अगर टू लैम्डा स्क्वायर को मैं लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर में तोड़ लूँ, एक अलग कर दूं, बाकी एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डी माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहले मैं अगर इसको जीरो के इक्वल रखूंगा, कि डी प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी प्लस लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन का अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा, डी की वैल्यू होगी माइनस लैम्डा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, डी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा लैम्डा, डी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। ठीक है, तो ये रूट आ गया इसके। तो इसके लिए सी एफ क्या आएगा, कि जो मेरा वाई सी एफ आएगा। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट ये है, एक पेयर ये वाला है, तो इसके लिए क्या आएगा, ई की पावर क्या आएगा माइनस लैम्डा एक्स रियल पार्ट, फिर सी वन कॉस इमेजिनरी पार्ट एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर इसके अलावा जो है, नेक्स्ट इसके लिए क्या आएगा, ई की पावर लैम्डा एक्स सी, सी नया कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, सी थ्री कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी फोर साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, तो ये आएगा सी एफ। अब हमें चाहिए पी आई। ठीक है, तो पी आई के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कि हमें पता है पी आई किसके इक्वल होता है, वन बाय डी की पावर फोर प्लस फोर लैम्डा की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि डी को ऊपर लेके जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वन बाय फोर लैम्डा के फोर को बाहर निकाला मैंने कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट ही है, तो ये बेसिकली ले लेंगे वन प्लस डी की पावर फोर बाय फोर लैम्डा की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर फोर। तो अगर ये इनफाइनेट जीपी का सम देखें, कि वन अपॉन वन प्लस आर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन माइनस डी की पावर फोर बाय फोर लैम्डा की पावर फोर प्लस इसका स्क्वायर यानी डी की पावर एट, सिक्सटीन लैम्डा की पावर एट। ठीक है, आगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डी की जितनी पावर है हमें उतनी बार इसका डेरिवेटिव करना है। और अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, और ये सेकंड, इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री टू है, तो इसको तो मैं दो बार ही डेरिवेटिव कर सकता हूँ, तीसरा डेरिवेटिव इसका जीरो आएगा, तो चौथा डेरिवेटिव तो आना ही आना है ना, फोर्थ ऑनवर्ड, तो इसको कोई मतलब नहीं बचेगा। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये पोलिनोमियल वन से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और डी की पावर फोर से मल्टीप्लाई होगी, तो वन का फोर्थ डिफिनेशिएशन जीरो, एक्स का भी जीरो, इसका भी जीरो। ठीक है, तो ओनली हमारे पास आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाय फोर लैम्डा की पावर फोर, बस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वाई पी एल। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करके सी एफ और पी आई को, सी एफ हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से करोगे पी आई, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, कि या तो हम जो सी एफ में रूट पी है डी की पावर फोर प्लस फोर लैम्डा की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी की पावर फोर इज इक्वल टू माइनस फोर लैम्डा की पावर फोर। तो देखो क्या आएगा, ये फोर वन बाय फोर्थ रूट ऑफ माइनस वन आ जाएगा ना बेसिकली। तो इसको सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये आएगा फोर लैम्डा की पावर फोर, माइनस वन को हम लिखते हैं ई की पावर आयोटा, सॉरी माइनस वन को लिखते हैं ई की पावर पाई आयोटा पाई। ठीक है,
ताकि कॉस पाई -1 ये लिखते हैं। और इसको हम +2n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल क्योंकि चार रूट हमें अलग अलग वैल्यू के लिए चाहिए। ठीक है, तो डी जो आ जाएगा 4, 4 की पावर 1/4, तो ये एक बार रूट करेंगे 2 आएगा, तो इसका √2 आ जाएगा। ठीक है, और लैम्डा की 4 है, इसका फोर्थ रूट करेंगे लैम्डा ही आ जाएगा। इसकी पावर भी 1/4 हो जाएगी, तो n π/4। ठीक है, ये आ गए। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे कि n की वैल्यू 0 से लेके, एक तो n की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, डिवाइड बाय 4 है, तो पहले तो n की वैल्यू 0 पुट -1 पुट कर लेते हैं। तो d की वैल्यू क्या आ गई, √2 लैम्डा e⁻∗ -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -π/4। ठीक है, तो -π/4 यानी √2 लैम्डा e⁻∗ -π/4, तो कॉस -π/4 वो तो 1/√2 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन -π/4 वो -1/√2 आएगा, तो -i/1/√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, λ1 -i। ठीक है, तो जैसे यहाँ से एक रूट है। और n की वैल्यू जब 0 होगी तो d की वैल्यू क्या आएगी, √2 लैम्डा e⁻∗π/4। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा λ1 प्लस आयोटा। ठीक है, और n की वैल्यू मान लो 1 होगी, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 लैम्डा e⁻∗ π/2 प्लस π/4, ये 135 आ जाएगा, बेसिकली 3π/4। तो 135 एंगल है, तो वहां पे कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि λ -1 प्लस आयोटा साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, एन की वैल्यू मान लो 2 पुट करता हूँ, तो d इज इक्वल टू √2 लैम्डा e⁻, 2 पुट करूंगा यहाँ पे n की वैल्यू, तो पाई प्लस π/4 यानी कि 180 प्लस 45, 215 डिग्री। ठीक है, तो वहां पे साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आयोटा ये आ जाएगा पाई 5π/4। ठीक है, तो डी की वैल्यू वहां पे आ जाएगी λ -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा, अगर पी आई निकालने का दूसरा तरीका कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से, देखो यहाँ पे हमारे पास वी है और वी का डेरिवेटिव है और पोलिनोमियल है ये। ठीक है, तो वी भी एक पोलिनोमियल होगी एक्स की फॉर्म में ना, वी कोई साइन कॉस या फिर e⁻x तो नहीं होगा। तो हम वी को लेते हैं ax²। ठीक है, और इससे ज्यादा की पावर तो नहीं हो सकती है ना, क्यूब तो नहीं होगा वी में, कि क्यूब था, अगर क्यूब होता तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, और ax² प्लस bx+c। ठीक है, और इसका हमें चाहिए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, वो तो ऑब्वियसली 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो दोनों चीज हम यहाँ पुट करते हैं और कोफिशिएंट मैच कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4 λ⁴ v क्या है, ax² प्लस bx+c, ये आना चाहिए x² प्लस x+1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 λ⁴ ax² प्लस 4 λ⁴ bx+4 λ⁴ c इज इक्वल टू x² x+1। यहाँ पे हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, देखो a b c तीनों ही आएंगे 1/4 λ⁴। ठीक है, तो हमारा जो v आ जाएगा बेसिकली वी पी आई, तो वो 1/4 λ⁴, क्योंकि ए बी सी तीनों यही है, x² प्लस x+1। ठीक है, तो वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x माइनस x dy/dx प्लस y। ठीक है, तो ये क्या है, कॉशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें जितना डेरिवेटिव है उतना x है। तो इसमें क्या तरीका होता है कि हम इसको एक डेरिवेशन होती है कि इसमें हम x को पुट करते हैं e⁻t, और बेसिकली तो यहाँ से t इज इक्वल टू होगा log x। ठीक है, और उसमें हम क्या पुट करेंगे, x² डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x को पुट करेंगे d × d−1 माइनस x dy/dx को d पुट करेंगे, y को कांस्टेंट 1 ही पुट करेंगे। ठीक है,
इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डी बाय डी टी। यहाँ पे अब डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है वाई और टी में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो चुका है। और ये इक्वेशन बनेगी अब जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। अब इसके कोफिशिएंट तो वेरिएबल है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस टू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको तो हम नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं कि हमें डी के रूट निकालने हैं बस, कि डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन किसके इक्वल है, जीरो के। तो डी माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल है। डी की वैल्यू क्या है, वन कॉमा वन, रिपीटेड रूट्स हैं। तो वाई की वैल्यू जो आएगी सी वन प्लस सी टू टी, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाई और टी में बन चुकी है, ई की पावर टी, ठीक है। पर हमें एक्स में आंसर चाहिए। अब हमने एज्यूम किया है कि शुरू में, ठीक है, एक्स जो है ई की पावर टी है और टी लॉग एक्स है। तो जहाँ पे भी ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, टी क्या है लॉग एक्स, ई की पावर टी क्या है एक्स, ठीक है। तो सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी, ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।